दरोगा और भूतिया थाना। सन 1986 की बात है। उत्तर प्रदेश के नगीनागढ़ गांव में एक पुराना थाना था जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। ये थाना पहले एक कोठी थी जिसे बाद में पुलिस चौकी में बदल दिया गया। लेकिन इस थाने से जुड़ी कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव वालों का कहना था कि रात के समय यहां अजीब घटनाएं होती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, कोई अदृश्य शक्ति दीवारों पर दस्तक देती है और कई बार किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन पुलिस वाले इन बातों को अफवाह मानते थे। एक दिन इस थाने में नए दरोगा की नियुक्ति हुई। उनका नाम था अरविंद सिंह, बेहद बहादुर, अनुशासनप्रिय और निडर। वे किसी भी तरह के अंधविश्वास को मानने के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने जब गांव वालों से इन भूत प्रेत की बातों को सुना तो हंसकर बोले, ये सब बकवास है। मैं खुद इस थाने में रात भर रुकूंगा और इन झूठी कहानियों का सच सामने लाऊंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दरोगा अरविंद सिंह ने उस रात अकेले थाने में रुकने का फैसला किया। सिपाही रामलाल, जो कई सालों से इस थाने में कार्यरत था, डरते डरते बोला, साहब आप अकेले मत रहिए। रात के 12 बजे के बाद यहाँ अजीब चीजें होती हैं। डरपोक मत बनो रामलाल, मैं देखूंगा कि यहाँ भूत है या नहीं। रात के 11:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था। दरोगा जी अपनी टेबल पर बैठकर एक केस की फाइल पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरा थाना किसी अदृश्य शक्ति की गिरफ्त में आ गया हो। तभी ठक ठक ठक, दरोगा जी चौंक गए। किसी ने उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठक ठक ठक, इस बार आवाज लॉकअप से आई थी। दरोगा जी ने टॉर्च उठाए और लॉकअप की तरफ बढ़े। जब उन्होंने जाली के अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन सलाखें अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई कैदी वहां बैठा छटपटा रहा हो। दरोगा जी अब भी डर पर काबू रखे हुए थे। उन्होंने बंदूक उठाए और थाने के बरामदे में घूमने लगे। तभी उनकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला हुआ था, आंखें गहरी काली थीं और होंठ फटे हुए थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कौन हो तुम? दरोगा जी ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। वह औरत हवा में तैरती हुई उनके पास आने लगी। जैसे ही दरोगा जी ने गोली चलाने की कोशिश की, उनकी बंदूक जाम हो गई। तभी अचानक औरत के मुंह से भयानक चीख निकली और पूरे थाने की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों पर खून के छींटे उभरने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत दरोगा जी को पकड़कर घसीट रही हो। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह जब सिपाही रामलाल और अन्य पुलिसकर्मी आए तो उन्होंने दरोगा जी को बेहोश पाया। जब उन्हें होश आया तो वे बहुत सहमे हुए थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को बुलवाया और इस जगह के इतिहास के बारे में पूछा। बुजुर्ग गंगाराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब, ये थाना पहले ठाकुर रघुनाथ सिंह की हवेली थी। उनकी एक नौकरानी चंपा यहाँ काम करती थी। ठाकुर का बेटा एक दुष्ट आदमी था। उसने चंपा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब चंपा ने विरोध किया तो उसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा अब भी यहाँ न्याय के लिए भटक रही है। दरोगा जी को अब समझ में आया कि यह आत्मा उन्हें क्यों रोक रही थी। उन्होंने इस घटना की जांच शुरू की और पाया कि ठाकुर के बेटे ने उस घटना को छुपाने के लिए पुराने दस्तावेज नष्ट करवा दिए थे। आत्मा की मुक्ति। दरोगा जी ने उस जमीन की खुदाई करवाई जहां चंपा को जलाया गया था। वहां से कुछ जले हुए हड्डियों के टुकड़े और चूड़ियों के अवशेष मिले। उन्होंने चंपा के अवशेषों को हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया और गांव में हवन करवाया। जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ उसी रात दरोगा जी को सपना आया। सपने में वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। उसने धीरे से कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई, धन्यवाद दरोगा जी। उसके बाद से उस थाने में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन कहते हैं अगर कोई रात के 12 बजे उस थाने में अकेला जाए तो उसे हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आत्मा अपनी मुक्ति का जश्न मना रही हो।